रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर। सो द मेन क्वेश्चन इज़ कि किस तरह से हम अपनी हाइड्रेशन पूरी कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में अभी तो कुछ इलाकों में मौसम ठंडा है तो हाइड्रेशन का इतना इशू नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली गर्मी की तरफ हम जाएंगे तो उसके साथ हमें डिहाइड्रेशन या पानी की कमी के प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि हम पानी की कमी को किस तरह से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो पानी की कमी के लिए सिर्फ पानी पीना ही ज़रूरी नहीं है, पानी के साथ पानी के टाइमिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पानी की क्वांटिटी कितनी ली जाए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे रमज़ान में क्या होता है कि हमारे पास बहुत कम पानी पीने की विंडो होती है, तो उसके अंदर हम उस तरह से अपनी वाटर या अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। टिप छोटी सी यूज़ कर सकते हैं कि सहरी में अगर आप एम करें कि आप 2 ग्लासेस ऑफ वाटर कंज्यूम करेंगे, जैसे कि आप फ़ौरन ही जब आप तहज्जुद के लिए उठते हैं तो यू कैन हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, और उसके बाद आप सहरी के टाइम पे अपना एक जो है पानी का गिलास दोबारा पी सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपनी सहरी को जब ख़त्म करें तो उसके बाद पानी ना पिएं। उसके बाद यू कैन हैव ग्रीन टी, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो हमारे स्टमक पे बहुत हैवी हो जाता है और ब्लॉटिंग कॉज करता है। तो इस तरह से 2 ग्लास हमारे सहरी के टाइम पे होंगे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं अफ्तारी के टाइम पे, तो अफ्तारी के टाइम पे हम 2 से 3 ग्लास ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि हम रोज़ा अफ्तार करें अपने एक ग्लास ऑफ वाटर के साथ, फिर नमाज़ पढ़ें और फिर उसके बाद हम पानी पिएं। अगर हम फ़ौरन 2 से 3 ग्लास पानी ले लेते हैं तो उससे भी हमारी ब्लॉटिंग या फुलनेस का एहसास बहुत ज़्यादा होता है और उससे हमें गट इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इनिशियली जब रोज़ा खोलें तो आप 1 ग्लास पानी पिएं, या कोशिश करें कि वो पानी इन्फ्यूज़्ड होना चाहिए। लेमन वाटर, लीमू पानी हो सकता है, या किसी तरह का भी सीजनल फ्रूट इन्फ्यूज़्ड हो सकता है, वेजिटेबल इन्फ्यूज़्ड हो सकता है, और इस तरह के पानी के 2 ग्लास लें। इसके बाद हम 3 से 4 ग्लास अफ्तारी के बाद जो हम डिनर करते हैं, डिनर के बाद से लेकर सहरी तक के टाइम के दरमियान में हम 3 से 4 ग्लास को पूरा कर सकते हैं। तो इन दैट वे अगर हम ये देखते हैं तो 8 ग्लास हमारे पूरे दिन के बन जाते हैं, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है आपकी हाइड्रेशन को पूरा करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ पानी पिया जाए। कुछ लोगों को इतनी आदत नहीं होती और ना ही इतना पानी पिया जाता है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग समटाइम्स अगर हम 2 से 3 ग्लास पानी इकट्ठे पी लें तो हमें वो ब्लॉटिंग कॉज करता है। तो उसका हल ये है कि अगर हम पानी के अंदर किसी तरह का भी फ्लेवर डाल लें, जैसे कि पानी के अंदर हम सिनेमन और इलायची डाल सकते हैं, उससे हमारा गट हेल्थ बेहतर होता है और हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है और हमें फ्रेशनेस की फीलिंग भी होती है। इसके अलावा हम उसमें जिंजर और लेमन डाल सकते हैं, वो भी हमें फ्रेशनेस की फीलिंग देगा और हमें जो है वो फ्रेश रखता है। इसके अलावा हम कोई भी फ्रूट भी ले सकते हैं, जैसे कि लेमन सिनेमन भी डाल सकते हैं। आप कोई सॉल्टिश लस्सी किसी टाइम पे ले सकते हैं। शुगर लस्सी ना लें, सॉल्टिश लस्सी ली जा सकती है, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करने में काम करती है। और याद रखें कि नमक, सफ़ेद नमक इस्तेमाल नहीं करना, आपने पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हम जो नींबू पानी लेते हैं उसमें चीनी का इस्तेमाल ना किया जाए, उसकी जगह शक्कर का या थोड़ा सा हनी डाल लिया जाए या डेट सिरप डाल लिया जाए, ताकि किसी तरह की भी ऑर्गेनिक शुगर डाली जाए, यानी कि नेचुरल शुगर की फॉर्म डाली जाए, और साथ उसके पिंक सॉल्ट। और अगर हम लेमन डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं, तो वो हमें हाइड्रेशन भी अच्छी देता है और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस आउट भी करता है, जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है। दीज आर द एग्जांपल्स। इसके अलावा हम ORS भी ले सकते हैं सिंपल, अगर आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील हो रही है और आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं या आपको हेडेक्स हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, तो यू कैन हैव 1 साशे ऑफ ORS जो कि 4 ग्लास में बनता है, और आप उन 4 ग्लास को डिफरेंट टाइमिंग्स में आराम से सिप बाय सिप ले सकते हैं। इसके अलावा रात को जो आपने 3 ग्लास लेने हैं, उसका बेस्ट तरीका ये है कि उसके अंदर आप लेमन और चिया सीड डाल सकते हैं। चिया सीड फाइबर भी होता है, और उससे एक तो ये कि जो रात को हम निबलिंग करते हैं या भूख लगती है वो हमें नहीं लगेगी और हमारी हाइड्रेशन भी अच्छी रहेगी। तो दीज आर द सिंपल टिप्स जिसको अपना कर हम अपने रमज़ान को बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हमारी हाइड्रेशन अच्छी नहीं होगी तो हमारे बहुत ज़्यादा हमें डिजीनेस
लेथार्जी या हमें जो है वो लो फीलिंग होगी और हमारा रमज़ान बहुत बुरा गुजरेगा। तो बेहतर ये है कि हम अपनी हाइड्रेशन का प्रॉपर ख्याल रखें, पानी पीने के तरीके को ठीक करें और जिस तरह भी जो भी फ्लेवर्स आपको पसंद हैं उस तरह से आप उसी फॉर्म में पानी को अपनी रमज़ान के महीने में रखें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।